हेलो फ्रेंड्स, बहुत सारी कमेंट्स आ रही थी कि अब नेक्स्ट वीडियो कब आएगा। तो बस जल्दी से आपका वीडियो आ रहा है कि इस वीडियो सीरीज है। यहाँ पर हम डिप्लोमा गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक का जो मैथमेटिक्स है सेमेस्टर 1 के लिए, और इंडिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटी का ये सेम कंटेंट है, तो बहुत इंपॉर्टेंस है लिमिट। तो ये पूरा लिमिट चैप्टर है, उसको हम डिफरेंट 7 वीडियोस के अंदर डिवाइड करने वाले हैं। फर्स्ट मतलब आज का जो वीडियो, इसके अंदर पोलिनोमियल एंड रेशनल फंक्शंस का लिमिट पढ़ेंगे। सेकंड वीडियो में हम कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, वो पढ़ने वाले हैं। थर्ड वीडियो के अंदर हम ये जो फॉर्मूला है उसका यूज करके लिमिट ढूंढेंगे। फोर्थ वीडियो में भी यहाँ पर ये फॉर्मूलाज है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फिफ्थ के लिए भी एक फॉर्मूला है बहुत अच्छा सा। 6 के लिए हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n 0 कैसे होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, और फिर हम वहां पर 0 का यूज करके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। 7 बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस का लिमिट आने वाला है। तो ये सातों लेक्चर्स बहुत जल्द से जल्द आपके पास आ जाएंगे। तो वीडियो को एकदम अच्छे से लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा और आपके फ्रेंड के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा। शुरू करते हैं। सो लिमिट ऑफ अ फंक्शंस देखने से पहले हम थोड़ा ये इंटरवल्स के बारे में देख लें। सो यहाँ पर लिखा हुआ है ओपन इंटरवल ए बी, यानी कि आपको x की वैल्यू a एंड b के बीच में से लेनी है, a एंड b आपको लेना नहीं है। सो यानी कि अगर मैं ऐसे लिखता हूँ कि 1 लेस देन x लेस देन 2, तो आप यहाँ पर x की वैल्यू क्या ले सकते हो, 1.01, 1.1, 1.2 मतलब, और 2 आपको नहीं लेना है, आप 1.99999 तक ले सकते हो। सो इट इज नोन एज अ 1 लेस देन x लेस देन b, इसे कहते हैं हम ओपन इंटरवल ए बी। क्लोज इंटरवल ए बी का मतलब क्या है कि आपको a एंड b ये दोनों वैल्यू लेनी है, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा 1 लेस और इक्वल्स टू x लेस और इक्वल्स टू 2। सो आप x की वैल्यू 1 भी ले सकते हैं, 1 से बढ़कर भी ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, एंड 2 से छोटी वैल्यू भी आप ले सकते हैं। सो ये दोनों आपको समझ में आ गया। क्लोज a एंड b ओपन इंटरवल मतलब आप x की वैल्यू a ले सकते हैं, a से बड़ी भी ले सकते हैं, b आप नहीं ले सकते, b से छोटी वैल्यूज आपको लेनी है। यहां पर ओपन a क्लोज b, यानी कि आप यहां पर ऐसा होगा 1 लेस देन x लेस और इक्वल्स टू 9, तो इसका मतलब x की वैल्यू आप क्या लेना है, 1 नहीं लेना है, 1.1, 1.01 मतलब आगे आगे बढ़ते जाएंगे। 8.999 लेना है, 9 भी आप वहां पर ले सकते हैं। सो इट इज नोन एज अ ओपन बी क्लोज इंटरवल। माइनस इन्फिनिटिव टू ए, एक चीज ऑलवेज याद रखिएगा, जब भी आपके पास एक माइनस इन्फिनिटिव है तो ये इंटरवल कभी भी क्लोज नहीं आएगा, ये इंटरवल क्या होगा, ओपन ही रहेगा। अभी 7 लिखा है तो उसका मतलब क्या होगा, आपको 7 नहीं लेना है, 7 से छोटे वैल्यूज लेनी है। कहां तक जाना है आपको, माइनस इन्फिनिटिव तक जाना है। अगर यहां पर ये 7 को यहां पर मैंने क्लोज लिखा है तो उसका मतलब क्या होगा कि आपके पास 7 लेना है, 7 से छोटी सब वैल्यूज आप ले सकते हैं। इंटरवल a टू इन्फिनिटी ओपन है, मतलब अगर मैं a की वैल्यू 9 डाल दूं तो आप 9 नहीं लेना है, 9.1, 9.2 ऐसे बढ़ते बढ़ते जाके आपको क्या जाना है, इन्फिनिटिव तक जाना है। तो एक चीज याद रखिएगा, आप माइनस इन्फिनिटिव आएगा वहां पर भी ओपन इंटरवल आएगा। 9 टू इन्फिनिटिव आप लिख रहे हैं तो ये इन्फिनिटिव वाला ओपन इंटरवल आएगा। 9 ओपन भी आ सकता है एंड क्लोज भी आ सकता है। हमें समझना है लिमिट x टेंड्स टू 2x प्लस 1, तो उसका पहला मीनिंग आप समझ लीजिए। क्या कह रहा है कि भाई आपको x की वैल्यू 2 के नजदीक लेके जाना है। मान लीजिए कि यहाँ पर मेरे पास 2 है और x की वैल्यू आप यहाँ से भी जा सकते हैं नजदीक, एंड x की वैल्यू आप यहाँ से भी 2 के नजदीक जा सकते हैं। सो जब आप x की वैल्यू 2 के नजदीक जाओगे तब आपका जो फंक्शन है 2x प्लस 1 की वैल्यू आपको कहाँ मिलेगी, किसके नजदीक मिलेगी, वो आपको ढूंढना है। तो चलो अब 2 के नजदीक यहाँ पर मेरे पास यहाँ 1 है तो यहाँ पर 1.9 होगा, तो चलो मैं यहाँ पर 1.9 लिख देता हूँ। तो आप 1.9 से बढ़ के 2 के पास जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं, 1.9, 1.99, फिर 1.999, तो मतलब आपको 2 नहीं लेना है, 2 के करीब जाना है। तो चलो मैं x की वैल्यू 1.9 डाली, तो यहाँ पर आप कैलकुलेटर में डाल दीजिएगा
2 इंटू 1.9 प्लस 1, तो आपको आंसर मिलेगा 4.8। 1.99 डालोगे तो आंसर मिलेगा 4.998। 1.999 डालोगे तो आपको आंसर मिलेगा 4.998। मतलब आप समझ सकते हैं, ऐसे और भी आप आगे वैल्यू डालते जाओगे तो ये वैल्यू जैसे 2 के करीब जाएगी, तो हमारी ये जो वैल्यू है वो किसके करीब जा रही है, 5 के करीब जा रही है। तो लेफ्ट साइड के लिए हम कह सकते हैं कि भाई लेफ्ट साइड के लिए x नियर 2 के पास जा रहा है, तो 2x प्लस 1 की वैल्यू 5 के पास जा रही है। ओके, चलो अभी यहां पर राइट साइड से देखते हैं। तो यहां पर 2.1 होगा, अभी 2.1 से हम आगे बढ़े, सो 2.01 आएगा, फिर 2.001 आएगा। तो यहां से भी आप कहां जा रहे हैं, 2 के नजदीक नजदीक जा रहे हैं। तो यहां पर चलो 2.1 मैंने इसके अंदर डाला तो मुझे आंसर मिला 5.2। 2.01 डाला तो आपको आंसर मिला 5.02। 2.001 मिला तो आंसर मिला 5.002। यानी यहां पर हम लेफ्ट साइड से x के पास जा रहे थे, यहां पर हम राइट साइड से x के पास जा रहे हैं, 2 के पास जा रहे हैं। तो हमारे फंक्शंस की वैल्यू हमें कहां नजदीक जाके मिल रही है, 2 के पास मिल रही है। तो ये हुआ एग्जैक्ट कैलकुलेशंस कि भाई लिमिट x टेंड्स टू 2, 2x प्लस 1 आपको कैसे मिल रहा है। लेकिन अभी आपको वो ये मेथड्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये लेकिन समझना बहुत जरूरी है कि भाई ऐसे कैसे हो रहा है। तो फिर आप डायरेक्टली यहां पर लिख सकते हैं कि भाई लिमिट x टेंड्स टू 2 है आपके पास, 2x प्लस 1। तो आपको क्या करना है, ये 2 की वैल्यू आप यहां पर रख दोगे, तो 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 प्लस 1, सो आपका आंसर आ जाएगा 5। लेकिन इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, आप x की वैल्यू 2 के जब करीब जाओगे तो 2x प्लस 1 की वैल्यू 5 के करीब मिलेगी। समझ में आ रहा है। देखते हैं लिमिट ऑफ पोलिनोमियल एंड रेशनल फंक्शंस। पोलिनोमियल यानी आपके पास जो बहुपदी के फॉर्म में है वो, एंड रेशनल फंक्शंस यानी आपके पास ऊपर कुछ न्यूमरेटर में दिया हुआ है डिवाइडेड बाय कुछ डिनोमिनेटर में दिया हुआ है। तो यहाँ पर रेशनल फंक्शंस इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इसके बाद वाले जो हम देखेंगे वो थोड़े इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स होंगे। तो आपको क्या करना है, चलो 1 का अगर मुझे सॉल्यूशन ढूंढना है तो क्या करेंगे हम, लिमिट x टेंड्स टू 3 आपको दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यानी आपको सिर्फ x की वैल्यू यहां पर 3 रख देनी है। तो 3 स्क्वायर करोगे तो 9 इंटू 3 27, माइनस 3 इंटू 4 करोगे तो 12 प्लस 1 होगा। तो 27 प्लस 1 करेंगे तो 28, माइनस 12 करेंगे, सो यहां पर आंसर आ जाएगा आपका 16। तो बहुत इजी था। चलो नंबर 2 देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू -2। ये जो एग्जाम्पल्स है वहां से आपको एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का 100% मिल जाएगा इस टाइप का। तो 4x क्यूब माइनस 5x प्लस 1, सो यहां पर आप x की वैल्यू -2 डालोगे तो -2 का क्यूब करोगे तो 8, तो -8 होगा इंटू 4, तो -32 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस 10 होगा एंड ये प्लस 1 हो जाएगा। सो आपके पास -32 प्लस 10 करोगे तो -22 एंड प्लस 1, सो आपका आंसर आ जाएगा -21 हो जाएगा। क्लियर। नंबर 3 देखते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 1 है आपके पास, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 करोगे तो यहाँ पर आप 1 डालोगे तो ये 1 माइनस 3 प्लस 5 माइनस 6, तो ये 5 प्लस 1 करेंगे तो 6 माइनस 9, यानी आंसर आ जाएगा आपका -3 आ जाएगा। तो बहुत इजी वे से हमने ये तीनों एग्जाम्पल सॉल्व कर दिए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 के लिए। तो यहाँ पर 4 वाला एग्जाम्पल आपका रेशनल फंक्शंस है, लेकिन जनरली जब भी आप ये टाइप के एग्जाम्पल्स देखते हो तो फैक्टर वाला सोचते हो, लेकिन आपको ऐसा अभी नहीं करना है। x की वैल्यू आप 1 डालोगे तो नीचे डिनोमिनेटर 1 प्लस 1 2 हो रहा है। अगर डिनोमिनेटर छेद में अगर 0 बन जाता है तो आपको अलग सोचना है, यहां पर कुछ अलग सोचने की जरूरत नहीं है। सो लिमिट x टेंड्स टू 1, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। देखो ये एग्जाम्पल 2017 में 20 में पूछा गया है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। 1 डालोगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, सो ऊपर 3/2 आपका आंसर आ जाएगा।
चलो नंबर 5 देखते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 2 एक्स क्यूब प्लस 5 अपॉन 5x प्लस 3, ये 2018 में पूछा गया है। तो एक्स क्यूब करेंगे तो 2 का 3 पावर, तो 8 प्लस 5 यानी 13। यहां पर आप 2 डालोगे तो 5 इंटू 2 10 प्लस 3 13, सो 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आंसर आएगा 1। चलो 6 वाला एग्जाम्पल, लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। जनरली जब भी ऐसा कोई एग्जाम्पल आएगा तो सब स्टूडेंट्स क्या करेंगे इसके फैक्टर निकालने की कोशिश करेंगे, यानी आप ऐसे करेंगे कि भाई लिमिट x टेंस टू 2, यहाँ पर फैक्टर आएगा x माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, तो ये x माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। आप यहाँ पर 2 डालोगे तो 2 प्लस 1 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3। लेकिन आप यहाँ पर डायरेक्टली भी इसके अंदर वैल्यू आप 2 डाल सकते हो, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 डालने से नीचे वाला टर्म 0 नहीं हो रहा है, तो आप 2 डालोगे तो नीचे 2 माइनस 1 और यहाँ पर 2 डालोगे तो 2 स्क्वायर, तो 4 माइनस 1, यानी आपका आंसर यहाँ पर भी आ जाएगा 3। यहाँ पर फैक्टर कब लेना है आपको? जब x टेंस टू 1 है तो ये कंपलसरी यही करना पड़ेगा, ये वाला मेथड नहीं चलेगा। लेकिन x टेंस टू 2 है तो ये मेथड्स भी चलेगा, ये मेथड्स भी आपका आराम से हो जाएगा। तो नंबर 6 वाला एग्जाम्पल भी हमने कंप्लीट कर दिया है। सो 4, 5 एंड 6 आपको कंप्लीट समझ में आ चुके हैं। नाउ एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। लिमिट x टेंस टू 2 है। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1। देखो तो यहां पर भी हम सोचेंगे फैक्टर लेना है, लेकिन जरूरत नहीं, आप 2 डालोगे तो नीचे 2 माइनस 1, नीचे वाला टर्म 0 नहीं हो रहा है, तो ऊपर क्या होगा 2 स्क्वायर 4 माइनस 2, सो आंसर इज 2 बाय 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। चलो एग्जाम्पल नंबर 8 में, लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। आपको ये कंप्लीट वीडियो देखना है, अगर आप स्किप करके आगे आगे बढ़ जाओगे तो एग्जैक्टली आपका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, तो आप डिटेल में देखिएगा, आपका लिमिट जो पूरा चैप्टर से एकदम परफेक्ट हो जाएगा। x टेंस टू 1 करेंगे तो यहाँ पर 1 प्लस 1 प्लस 1, तो आंसर आएगा यहाँ पर 3 बाय 2 हो जाएगा। चलो ये भी समर 2023 में पूछा गया है, ये विंटर 2024 जो न्यू सिलेबस आया है जीटीयू का उसके अंदर पूछा गया है। तो लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, आप यहाँ पर 1 डालोगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1, सो बहुत इजी वे से हम कह सकते हैं यस इसका आंसर हमें क्या मिल चुका है 3। सो नाउ अभी लिमिट ऑफ अ रेशनल फंक्शंस, जो एग्जैक्टली रेशनल्स का मीनिंग है वो यहाँ पर आपको मिलेंगे कि x की वैल्यू आप जैसे 2 डाल रहे हो तो नीचे 2 माइनस 2 क्या हो रहा है, यहाँ पर 0 हो रहा है, तो यहाँ पर आपको फैक्टर्स वाला प्रोसेस करना पड़ेगा। और ये टाइप के एग्जाम्पल जो ये विंटर 21, समर 22, समर 22 में जो पूछे गए हैं, तो ये एग्जाम्पल्स हम कैसे, और भी यहाँ पर आगे एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल्स 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चलो 1 का सॉल्यूशंस लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, तो आप यहाँ पर लिमिट x की वैल्यू 2 लगाओगे तो नीचे 2 माइनस 2 0 हो जाएगा एंड 1 अपॉन 0 का एग्जिस्टेंस नहीं है, तो हम डायरेक्टली वहां 2 नहीं लगा सकते, तो ऊपर वाले के टर्म्स के फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर्स के लिए आपको ये थोड़े याद रखने हैं कि भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक फैक्टर होगा a माइनस बी, दूसरा फैक्टर होगा a प्लस बी, जो हमने स्कूल में करके आए हैं। सो दिस इज x माइनस 2 एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अब यहाँ पर आप देखो ये x माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे बचेगा 1, तो अभी नीचे 0 नहीं है, तो अब आप x की वैल्यू 2 डाल दोगे तो 2 प्लस 2 होगा, 4 बाय 1 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4। तो अभी एकदम परफेक्ट हो चुका है। चलो नंबर 2 का सॉल्यूशन, लिमिट x टेंस टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। तो यहाँ पर देखो नीचे x की वैल्यू आप 3 डालने की कोशिश करो, तो 3 स्क्वायर करोगे तो 9 माइनस 3 माइनस 6, तो ये माइनस 9 और ये 9 तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर आप वैल्यू वहां डाल नहीं सकते। तो क्या करना पड़ेगा, अभी फैक्टर निकालने पड़ेंगे।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 के तो x माइनस 3 x प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ पर 6 के फैक्टर लेके आपको माइनस लेके आना है, सो x माइनस 3 एंड x प्लस 2। तो देखो ये दोनों का टोटल क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, एंड मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, -6, तो बराबर है। तो x माइनस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप x की वैल्यू 3 डालोगे तो नीचे 3 प्लस 2 करेंगे तो 5, मतलब 0 नहीं हो रहा है तो आप वैल्यू डाल सकते हैं, और ऊपर 3 डालोगे तो 3 प्लस 3 करेंगे तो 6। सो योर आंसर इज 6/5। क्लियर? तो यही एग्जाम्पल्स 3 मार्क्स में 4 मार्क्स में पूछे जाते। थोड़ा आपको मेहनत करना है, आपको फैक्टराइजेशंस ये जो अवयव निकालते हैं वो अच्छे से आ रहा है तो काम आसान हो जाएगा। चलो नंबर 3, लिमिट x टेंड्स टू 1, यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, तो लिमिट x टेंड्स टू 1। अब आप यहां पर देखो इसके 3 के फैक्टर लेके आपको 4 लेके आना है, तो 3 1 जा 3, तो x3 x1। आपको मल्टीप्लिकेशन प्लस चाहिए, या तो दोनों माइनस आएंगे या दोनों प्लस आएंगे। दोनों प्लस डालूंगा तो +3 + 1 तो +4 होगा, नहीं अलाउ है, तो आपको क्या करना है, माइनस। मैं यहाँ पर आपको फैक्टर्स भी धीरे धीरे अच्छे आपको सिखा रहा हूं। अगर आपके फैक्टर्स कमजोर हैं तो यहाँ पर वो भी आपके एकदम स्ट्रांग हो जाएंगे। चलो यहाँ पर आपके पास 3 का फैक्टर लेके 2 लाना है, तो x3 x1 होगा। अब आप देखो मल्टीप्लिकेशन माइनस चाहिए, तो एक माइनस आएगा एक प्लस आएगा दोनों में से। अब आपको टोटल क्या चाहिए, +2 चाहिए, तो बड़ा वाला प्लस करना है, छोटा वाला आपको क्या करना है, माइनस करना है। बहुत इजी है। तो x माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। x की वैल्यू 1 डालोगे तो नीचे 3 + 1 4 होगा, ऊपर 1 - 3 करोगे तो -2। सो आंसर आ जाएगा -1/2। या तो भी थोड़ा दिमाग लगाइएगा कि लिमिट x टेंड्स टू 1 है, नीचे 1 लगाने से 0 हो रहा है, मतलब फैक्टर नीचे x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 तो आएगा ही आएगा, ऊपर भी x माइनस 1 आएगा। अब आपको ये थोड़ा बहुत सेट कर देना है तो आपका काम आसान हो जाएगा। चलो एग्जाम्पल 3 हो चुका है, अब एग्जाम्पल नंबर 4 के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। 4 में आपके पास x³ है, तो क्यूबिक पोलिनोमियल, तो क्यूबिक पोलिनोमियल्स के आप फैक्टर लेने हैं तो कैसे लोगे, याद करो भाई, स्टैंडर्ड 10 में आप अच्छे से वो पढ़ के आए हैं। नंबर 4 एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल 4 मार्क्स के अंदर पूछे गए हैं तो बराबर समझना है। लिमिट x टेंड्स टू 2, x³ माइनस x² माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x² माइनस 5x प्लस 6। तो देखो स्क्वायर वाले फैक्टर आप डायरेक्टली हो जाएंगे, लेकिन क्यूब वाला फैक्टर आपको साइड में कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यहां पर चलो हम कर देते हैं। नाउ x³ माइनस x² माइनस 5x प्लस 6, आप यहां पर x की वैल्यू 2 डालो तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8 माइनस 4 माइनस 10 प्लस 6, तो आपका टोटल आंसर 0 आ जाएगा। यहां पर चेक करना है तो कर दो, तो ये 8 है, यहां पर x² करोगे तो कितना आएगा, 2 के लिए 4 आएगा, यहाँ पर -10 प्लस 6, तो ये कितना हुआ 14 माइनस 14 0 हो गया। तो अभी आपके पास यहाँ पर एक फैक्टर x माइनस 2 है ही है, क्योंकि 2 के लिए 0 आया। तो आपके पास यहाँ पर कई मेथड्स है इसको सॉल्व करने की। आप यहाँ पर x माइनस 2 फिर यहाँ पर लिख सकते हैं। तो उसके लिए कैसे, तो हमने स्कूल में ये सिंथेटिक डिवीजन शेष प्रमेय की मेथड्स कहा जाता था। तो हम क्या करते थे, x³ का कोएफिशिएंट 1 है, फिर x² के साथ -1 है, ये -5 है, 6 है। अब कौन फैक्टर है आपका, x माइनस 2, तो यहाँ पर हम 2 लिखते थे, यहाँ 0 से हम शुरू करते थे। अब ये दोनों का टोटल तो 1 होगा, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 आएगा, ये दोनों का टोटल करेंगे तो 1 आएगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 आएगा, टोटल करेंगे तो -3 आएगा, ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -6, तो ये 0 आना चाहिए, तभी आपके पास प्रोसेस बराबर है। तो आपका फैक्टर एक x माइनस 2, दूसरा क्या होगा 1 के साथ तो x², फिर 1 के साथ x माइनस 3 हो जाएगा। तो बस इसके अच्छे से आपने फैक्टर निकाल दिए। तो अभी आपको क्या करना है, सो लिमिट x टेंड्स टू 2,
आपके न्यूमरेटर में फैक्टर क्या हुआ, x माइनस 2 एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 3। अभी नीचे 6 के फैक्टर लेके आपको -5 लेना है, तो 3 2 जा 6 हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर देखो माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो +6 होगा एंड ये दोनों का टोटल -5। सो यहाँ से x माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया। अब आप यहाँ पर 2 की वैल्यू डालो तो नीचे 0 नहीं हो रहा है, तो 2 वैल्यू डालेंगे तो नीचे 2 माइनस 3 सो -1। यहाँ पर 2 की वैल्यू डालोगे तो 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 माइनस 3, तो 6 माइनस 3 यानी 3 डिवाइडेड बाय -1, सो आपका आंसर आ जाएगा -3। तो देखो बहुत ही इजी एग्जाम्पल है ये, विंटर 21 समर 22 दो बार पूछा गया है, बहुत इजीली हमें कर देना है। इसके फैक्टर आपको लेके आना है, वो अच्छे से आपको प्रोसेस आना चाहिए। नाउ नंबर 5 देखते हैं एग्जाम्पल। तो 5th वाला थोड़ा रूटीन से अलग एग्जाम्पल है कि जहां पर आपको नीचे 1/x माइनस 2 -2/x स्क्वायर माइनस 2x दिया गया है। नंबर 5 लिमिट x टेंस टू 2 1/x माइनस 2 माइनस 2 अभी देखो x स्क्वायर माइनस 2x के अंदर से आप x कॉमन ले लो तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा। सो नाउ लिमिट x टेंस टू 2, अभी आप यहाँ पर ये एलसीएम ले लो तो x इंटू एक्स माइनस 2, तो यहाँ पर x माइनस 2 दोनों में है तो ये x इधर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर -2 बचेगा। सो x माइनस 2 हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो ऊपर क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर 1, तो 1/x, तो x की वैल्यू 2 डाल दो तो 1/2 आंसर आ गया। बहुत इजी था, दिखने में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा एग्जाम्पल लगता था, लेकिन अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो इजीली सॉल्व हो जा रहा है। चलो नंबर 6, तो लिमिट x टेंस टू 2, यहां पर एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 6 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 10, तो लिमिट x टेंस टू 2। अभी आप यहां पर देखो 2 लगाओगे तो 2 स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 3 इंटू 2 करेंगे तो 6, तो 4 प्लस 6 10 एंड -10 आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमें वहां पर डायरेक्टली 2 वैल्यू लगाना नहीं है। तो इसके फैक्टर निकालो, तो 5 इंटू 2 करोगे तो 10 होगा, तो x5 x2 करेंगे, आपको माइनस चाहिए 10, मतलब दोनों में से एक साइन माइनस होगी, समेशन प्लस चाहिए तो बड़ा वाला प्लस छोटा वाला माइनस। यहां पर भी 1 चाहिए तो 3 2 जा 1 हो जाए, आपका 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा, बड़ा वाला प्लस चाहिए छोटा वाला माइनस, तो x माइनस 2 कैंसिल आउट हुआ। आप x की वैल्यू 2 डाल दो तो 2 प्लस 3 करेंगे तो 5, नीचे 2 प्लस 5 करेंगे तो 7 हो जाएगा। सो आंसर इज 5/7। तो 6 भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। चलो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। तो 6 आपने लिख दिया है। आप यहाँ पर ये वीडियो धीरे धीरे पॉज करते जाए, खुद सॉल्व कीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लिमिट 7 वाला एग्जाम्पल, x टेंस टू 3 एक्स क्यूब माइनस 81 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9। ये एग्जाम्पल दूसरी मेथड से भी किया जा सकता है, जब वो मेथड्स में आपको करवाऊंगा तो वो आपको बता दूंगा। अभी आपके पास एक ये भी फॉर्मूला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये एक्स क्यूब माइनस 3 क्यूब हुआ, तो ये x माइनस 3 फिर एक्स स्क्वायर प्लस 3x दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस 9 होगा। या एक्स स्क्वायर माइनस 9 के फैक्टर तो बहुत इजी है, x माइनस 3 एक्स प्लस 3, तो ये x प्लस 3 कैंसिल आउट हो गया। x की वैल्यू आप 3 डालो तो नीचे 3 प्लस 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ पर 3 डालेंगे तो 3 स्क्वायर 9, यहाँ पर भी 3 इंटू 3 9 9 9 प्लस 9 प्लस 9 तो 27 हो जाएगा। सो यहाँ से आप अगर 3 कैंसिल आउट कर दो तो 9 इंटू 3 एंड 6 इंटू 2, सो योर आंसर इज 9/2। 4 मार्क्स में इंपोर्टेंट कह सकते हैं ऐसे एग्जाम्पल्स 8 9 10 11 यहाँ देख सकते हैं। ये 2015 18 में पूछा गया, ये 15 में पूछा गया, ये 18, ये 2015 16
19 में समर एंड विंटर दोनों बार ये एग्जाम्पल पूछा गया है, तो बहुत ही आईएमपी एग्जाम्पल है। या हर एक एग्जाम्पल में आपको वो एक्स क्यूब दिख रहा है, तो यानी आपको वो पोलिनोमियल्स के फैक्टर्स लेने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सो नाउ लिमिट x टेंड्स टू 1 है, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 1, और यहाँ पर आपके पास एक्स स्क्वेयर माइनस 1। तो आप 1 डालोगे तो नीचे 0 हो रहा है, मतलब एक बात तो पक्का है कि दोनों में से आपको x माइनस 1 फैक्टर निकलना होगा। नाउ अब यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू आपको x माइनस 1, और यहाँ पर आपके पास एक्स स्क्वेयर है, x एंड 1 है। अभी यहाँ पर प्लस क्या आएगा माइनस क्या आएगा, उसके लिए मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ क्या करना है। फिर से बारी बारी हर एक एग्जाम्पल में मैं रिपीट करूंगा, ये मेथड आपको सीखना ही है, क्लियर, क्योंकि ये एग्जाम्पल बहुत 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 आईएमपी एग्जाम्पल है। सो एक्स क्यूब आपके पास 1 हुआ, एक्स स्क्वेयर के साथ माइनस 1, एक्स 1, ये माइनस 1। आपका पास फैक्टर कौन है यहाँ पर, x टेंड्स टू 1, x टेंड्स टू 1 है, यानी x माइनस 1 फैक्टर है तो आपको 1 लगाना है, x प्लस 1 फैक्टर है तो आपको क्या लगाना है, माइनस 1। ये बराबर ध्यान से सुनिएगा, x माइनस 1 है तो आपको 1, क्योंकि इसको आप 0 करोगे तो x क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर x प्लस 1 को 0 करोगे तो x की वैल्यू माइनस 1, तो आपको क्या लगाना है, माइनस 1 लगाना है, बराबर। यहाँ 0, हर एक एग्जाम्पल में यहाँ 0 से शुरू करना है। ये जो कॉलम्स है उनका एडिशन करना है, सम करना है, तो यहाँ पर सम हुआ। फिर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, आपको गुणा करना है, तो ये 1, ये दोनों का टोटल 0 हुआ। तो अभी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, टोटल करेंगे तो 1, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1, तो ये क्या हुआ आपका 0। तो मतलब ये तो 0 आना ही आना है, तो उसको छोड़ दो। यहाँ क्या हुआ, एक्स स्क्वेयर के साथ 1 है, फिर x के साथ 0 है, मतलब ये 0 हुआ, फिर 1, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 हुआ। सो नाउ एग्जाम्पल नंबर 8 के लिए, सो लिमिट x टेंड्स टू 1, आपके पास ये ऊपर वाले के फैक्टर क्या मिले, x माइनस 1 एक्स स्क्वेयर प्लस 1, नीचे एक्स स्क्वेयर माइनस 1 है तो उसका फैक्टर होगा x माइनस 1 एक्स प्लस 1, तो ये x माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे। x की वैल्यू 1 डालोगे तो 1 प्लस 1 तो 2, नीचे भी 1 प्लस 1 2, सो 2/2 करोगे तो हमारा आंसर आ गया 1। तो ये बहुत ही इजी एग्जाम्पल था, सिर्फ आपको ध्यान रखना है ये जो क्यूबिक वाला है वो फैक्टर लेने में ध्यान रखना है। चलो नंबर 9, लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर प्लस x माइनस 2, नीचे आपके पास एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2 है, तो वहां पर आप फैक्टर इजीली कर दोगे। नाउ इसके लिए हम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर प्लस x माइनस 2। अब आप यहाँ पर देखो 2 डालोगे तो 2 स्क्वेयर 4, माइनस 2 तो माइनस 4, मतलब x माइनस 2 आपका फैक्टर है, बराबर। तो अभी आपको यहाँ क्या लिखना है, तो उसके लिए यहाँ बाजू में एक्स क्यूब के साथ 1, एक्स स्क्वेयर के साथ माइनस 2, एक्स के साथ 1, ये माइनस 2, यहाँ आपका फैक्टर कौन है, x माइनस 2, तो लिखना क्या है 2। बारी बारी रिपीट कर रहा हूं, 0 से शुरू, टोटल 1, तो ये 2 इंटू 1 तो 2, यहाँ टोटल 0, 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, टोटल 1, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 0। तो ये क्या हुआ, एक्स स्क्वेयर, एक्स वाला 0 प्लस 1, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1। सो अभी हमारा लिमिट x टेंड्स टू 2 क्या होगा, x माइनस 2 एक्स स्क्वेयर प्लस 1, नीचे एक्स स्क्वेयर माइन तो 2 के फैक्टर लेके आओ तो x2 x1। अभी देखो मल्टीप्लिकेशन हमें चाहिए माइनस, तो एक नेगेटिव चाहिए एक पॉजिटिव चाहिए, यहाँ पर सम क्या चाहिए माइनस, तो बड़ा वाला माइनस ये प्लस, तो x माइनस 2 कैंसिल, x की वैल्यू 2 डालो तो 2 स्क्वेयर, 4 प्लस 1 करोगे तो 5, नीचे 2 प्लस 1 करोगे तो 3। सो आपका आंसर आ गया 5/3। सो 9 वाला एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे से हमने सॉल्व कर दिया है। अभी 10 वाले एग्जाम्पल्स जो x टेंड्स टू 3 है, आप एक काम करो, वीडियो को पॉज कर दो और x³ माइनस 3x² प्लस x माइनस 3 के फैक्टर निकाल दो।
ये निकाल के अगर आप आंसर्स लेके आ रहे हो अच्छे से, तो इसका मतलब हुआ मैंने ये जो पढ़ाया हुआ है आपको, ये 100% आपके समझ में आ चुका है। फिर आप ये वीडियो देख के आप चेक कर सकते हैं। नाउ नंबर 10, सो लिमिट x टेंस टू 3, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 6, नीचे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस x माइनस 3। नाउ एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस x माइनस 3 के लिए आप यहाँ पर 3 डालो तो 3 स्क्वेयर 9, तो ये बराबर है 0 हो जाएगा। तो अभी आपके पास यहाँ पर एक x माइनस 3 आपका फैक्टर है। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं, एक्स क्यूब 1, ये माइनस 3, x के साथ 1, यहाँ पर माइनस 3, x माइनस 3 फैक्टर है, तो यहाँ 3 से हमें शुरू करना है। चलो ये 0, टोटल किया 1, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन गुणाकार करवानो है, तो 3 इंटू 1 3, ये 0 हुआ, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0, तो यहाँ पर 1 होगा। अभी ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3, तो यहाँ पर भी आपको क्या मिल गया है 0। तो यहाँ पर ऐसा बन रहा है, कोइंसिडेंस ये है कि सबके पास एक्स स्क्वायर 0, लेकिन जरूरी नहीं कि सब में एक्स स्क्वायर 0 ही आएगा, लेकिन यहाँ पर आ रहा है, कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो नाउ लिमिट x टेंस टू 3, आप यहाँ पर एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, तो यहाँ पर फैक्टर 3 2 होंगे। आपको मल्टीप्लिकेशन माइनस चाहिए, मतलब 1 माइनस 1 प्लस, बड़ा वाला माइनस है यहाँ पर, तो हो जाएगा। सो यहाँ पर नीचे x माइनस 3 एक्स स्क्वेयर प्लस 1, तो x माइनस 3 कैंसिल आउट हुआ, x की वैल्यू 3 डालो तो 3 प्लस 2 करोगे तो 5, नीचे 3 स्क्वेयर तो 9 प्लस 1 करोगे तो 10, तो 5/10, यानी आपका आंसर आया 1/2। तो बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। चलो एग्जाम्पल नंबर 11, ये आपका फाइनल है। ये अगर आप सॉल्व कर देते हैं तो आप 100% ये टाइप का जो 4 मार्क्स का एग्जाम्पल आपको मिले या 3 मार्क्स का एग्जाम्पल मिले, आप 100% सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पर आपके पास दोनों पे एक्स क्यूब है, तो ये ध्यान रखना है। क्या करेंगे हम, चलो पहले 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 1 के लिए हमें पता है कि भाई इसके लिए x टेंस टू -1 है, तो यहाँ पर फैक्टर आपका होगा x प्लस 1। चलो 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो, फटाफट ट्राई कर दो, हो जाता है कि नहीं। अब यहाँ पर देखो 2 5 4 1 सिंथेटिक डिवीजन मेथड, यहाँ पर x प्लस 1 है, तो हम क्या लेंगे -1, 0 किया, दोनों का टोटल करेंगे 2, यहाँ मल्टीप्लिकेशन -2, टोटल करेंगे 3, मल्टीप्लिकेशन होगा -3, टोटल 1, मल्टीप्लिकेशन -1 0, ये 0 आया, मतलब आप सही जा रहे हैं। अभी यहाँ से क्या कर देंगे हम, 2x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1, ये समझ लिया तो कंप्लीट सारे एग्जाम्पल समझ जाएंगे। ऑल्सो यहाँ पर हमारे पास है 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वेयर प्लस x माइनस 1 भी है, तो यहाँ पर भी आपको मिलेगा x प्लस 1 और ये मिलेगा। चलो तो यहाँ पर 3x क्यूब 3, 5x स्क्वेयर 5, यहाँ पर x के साथ 1 -1, क्या शुरू करेंगे यहाँ -1 के साथ, बराबर समझ में आपको आ रहा है, क्लियर। तो अगर ऐसा एकदम परफेक्ट समझ में आ रहा है तो एक लाइक कर दीजिएगा, अच्छी सी कमेंट कर दीजिएगा, तो मजा आ जाएगा, क्लियर। सो नाउ 0, ये दोनों का टोटल किया 3, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -3, टोटल 2, मल्टीप्लिकेशन करेंगे -2, टोटल -1, प्रोडक्ट करेंगे 1, ये 0 आया, मतलब आप सही जा रहे हैं। चलो तो 3x स्क्वेयर समझ में आ रहा है प्लस 2x, दूसरे के साथ x एंड तीसरा कांस्टेंट एज इट इज। सो हमारा लिमिट x टेंस टू -1 करेंगे तो क्या होगा, चलो ऊपर वाले का टर्म्स जो है वो x प्लस 1, 2x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1, नाउ नीचे x प्लस 1, 3x स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 1, तो ax प्लस 1 कैंसिल आउट हुआ, x की वैल्यू -1 डालोगे तो -1 का स्क्वायर तो +2, यहाँ माइनस डालोगे तो -3 प्लस 1, नीचे यहाँ पर -1 डालोगे तो क्या हो जाएगा तो 3, यहाँ पर -1 डालोगे तो -2 -1,
तो देखो नीचे भी 0 हो रहा है, ऊपर भी 0 हो रहा है, मतलब आप यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते। तो अभी भी इसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे, x प्लस 1 यहाँ पर छुपा हुआ है। चलो कोई बात नहीं, हम ट्राई कर लेते हैं। मतलब ये 2015, 16, 19 3 बार जो पूछा गया एग्जाम्पल वो सही में मेहनत वाला एग्जाम्पल है। नाउ अगेन 2x² प्लस 3x प्लस 1 के फैक्टर, तो अभी आप यहां पर वो 2 का मल्टीप्लिकेशन लेके 1 लिख सकते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं लिख सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो 2x² 3x के पार्ट, तो 2x प्लस x प्लस 1। अब यहां से मैं 2x कॉमन ले लूं तो x प्लस 1, 1 कॉमन ले लूं तो x प्लस 1, तो यहां पर x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1। तो मतलब ये मेहनत तो हमने की है, मतलब 4 मार्क्स आपके 100% वसूल होने वाले हैं यहाँ पर। ऑल्सो चलो नीचे, तो 3x² प्लस 2x माइनस 1, मतलब आपको 3 के फैक्टर लेके 2 लेके आना है। तो 3x² प्लस 3x माइनस x माइनस 1 होगा। तो यहां से आप 3x कॉमन ले लो तो x प्लस 1, माइनस 1 कॉमन ले लो तो x प्लस 1, सो x प्लस 1 एंड 3x माइनस 1 हो जाएगा। सो नाउ तो अभी भी मुझे यहाँ पर कहीं इरेज करना पड़ेगा, तो ये जो है आपका, तो ये मैं मिटा देता हूं, आपने लिख दिया हुआ है। तो नाउ सो लिमिट, अब ये वाला एग्जाम्पल्स आपने यहां से ये लिख दिया, यह कंप्लीट हुआ। अब आप यहां पर आ रहे हो मेरे पास, सो लिमिट x टेंस टू 2, x टेंस टू माइनस 1 है। क्या हुआ यहाँ पर, x प्लस 1 और यहाँ पर 2x प्लस 1, नीचे x प्लस 1 के साथ हमें मिला 3x माइनस 1। तो अभी x प्लस 1 कैंसिल आउट हुआ। अब x की वैल्यू माइनस 1 लगाओ तो माइनस 2 प्लस 1, नीचे माइनस 1 लगाओ तो माइनस 3 माइनस 1। सो आपका आंसर आएगा माइनस 1 बाय माइनस 4, यानी 1 बाय 4। सो ये वाला एग्जाम्पल अभी हमें कंप्लीट हुआ, द आंसर इज 1 बाय 4। क्लियर। सो ऐसे बहुत सारे मजेदार एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व किए। वीडियो में आपको 100% खूब मजा होगा, तो एक लाइक कर दीजिएगा, एक अच्छी सी कमेंट कर दीजिएगा। मितेश मैथ्स चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिएगा और आपके फ्रेंड के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।